हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ चैप्टर 1.2। तो चलिए देखते हैं। आपका 1.1 खत्म हो गया है, चैनल में जाके देख लिए अगर ना देखे होंगे तो। चलिए देखते हैं 1.2 क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम कल्पना करते हैं। तो कल्पना करिए। कल्पना किया कि √5 अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे। उसका उल्टा √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q के रूप का, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे P और Q का HCF एक आना चाहिए। P और Q का HCF एक आना चाहिए, तभी हमारा सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। P का 1 में P बराबर √5 का Q में √5Q। अब हम इनका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए। P का वर्ग बराबर √5 Q का वर्ग। P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर ही आएगा। √5 Q का वर्ग करेंगे √5 गुणे √5 का करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 5 आएगा। 5 Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें लिखेंगे P स्क्वायर 5 से, जहां P स्क्वायर 5 से विभाजित है, और यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी हमारा 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित है। अब हमारा पुनः माना प्रोसीजर है, पुनः मानेंगे हम। P का मान हम मानेंगे P बराबर 5m रखने पर। 5m रखिए, P के जगह पे 5m रखिए। 5m स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5m स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5m 25, 25m स्क्वायर 25m आएगा इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 25 और 5 काटिए, 5 एक कम 5, 5m 25, 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5Q स्क्वायर से विभाजित है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। 5Q स्क्वायर से विभाजित है, जहां Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। इस जब P 5Q स्क्वायर से विभाजित है तो 5Q से भी तो विभाजित होगा, तो इसलिए Q भी 5 से विभाजित है। देखिए यहाँ पर दोनों में P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब है P और Q बराबर 5 आ रहा है। HCF हमारा 5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि P तथा Q का HCF
बराबर एक आना चाहिए था, एक नहीं आया, एक हमारा नहीं आया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कल्पना किए थे हम, लिखेंगे लास्ट में, अतः हमारी कल्पना गलत है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम कल्पना करेंगे, कल्पना किया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय पूछा है, परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर में परिमेय संख्या क्या क्या होता है, P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो फिर हम लिखेंगे 3 + 2 √5, 3 इधर है, पक्षांतर होके उधर जाएगा, 2 √5 बराबर P/Q, 3 उधर जाएगा, माइनस प्लस में है माइनस में होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि 2 √5 एक परिमेय संख्या है, P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, चूंकि 2 √5 एक परिमेय अपरिमेय अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता, अपरिमेय संख्या कभी संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन यहां पर है, इसलिए लास्ट में लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें 3 सवाल हैं, पहला दूसरा है, तीसरा अभी करवाएंगे। 1/√2 को हम करेंगे पहले, 1/√2। तो हम पहले कल्पना करेंगे, कल्पना किया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या कहा है, तो परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q। अब हम यहाँ लिखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटिए, √2 ऊपर जाएगा, √2 आएगा, बराबर P/Q
यहाँ देखिए √2 अपरिमेय संख्या और p बटे क्यू, क्यू बटे p एक परिमेय संख्या है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बटे क्यू, क्यू बटे p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला समझ गए होंगे। पहले कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है, परिमेय करेंगे इसका उल्टा। 1/2 और p बटे क्यू को हम पलटेंगे। अंक पलटने पर √2 ऊपर जाएगा, √2 आएगा बराबर क्यू ऊपर गया, p नीचे आया। तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है बराबर p बटे क्यू, क्यू बटे p एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, हमने कल्पना किया था जो वो गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। दूसरा है हमारा 7√5। कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो 7/√5, 7/5 बराबर p बटे क्यू, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो 7 अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 यहाँ आएगा, 7 √5 यहाँ बचेगा बराबर p बटे 7 क्यू से गुणा होगा 7 क्यू। यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। वो उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है तथा p बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। संख्या है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। फिर √5 अतः इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या
है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तीसरा है हमारा 6 + √2। इसको सिद्ध करना है। कल्पना कीजिए, कल्पना किया कि। अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम सबसे पहले कल्पना ही करते हैं। कल्पना किया कि 6 + √2 एक अपरिमेय का है। परिमेय मानिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, जहां Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए 6 इधर है, पक्षांतर करेंगे √2 बराबर P/Q। 6 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। √2 आपका देखिए एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं कि √2 एक लिखेंगे। हम जानते हैं नहीं लिखिए, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखिए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। लिखेंगे अपरिमेय संख्या कभी संभव नहीं है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो इस प्रश्नावली का पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।